स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम करेंगे हीट इंजन। व्हाट इज हीट इंजन? दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। हीट इंजन क्या है? दैट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू mechanical work, right? So what is heat engine? Write down the definition of heat engine. Heat engine is a device, it is a device which converts heat energy into mechanical energy. So it is a device which converts heat energy into mechanical energy. Example steam engine, diesel engine, पेट्रोल इंजन, ये सारे इसके क्या है एग्जाम्पल है। स्टीम इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, मतलब जो हमारी गाड़ियों में चल रहे हैं इंजन वो सारे के सारे क्या हैं? हीट इंजन है, राइट? सो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट? उसके बाद आ गया हमारे पास, ये आपकी डेफिनेशन होगी हीट इंजन की। देन प्रिंसिपल, इसको भी आपने ध्यान से लिखना। प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन, राइट? ये क्या है? इट अफेक्ट दैट अ सिस्टम, ध्यान से सुनना इसको। अफेक्ट दैट अ सिस्टम whose different parts are at different temperature, whose different parts are at different temperature, tends to change towards, हमारे पास क्या है? एक सिस्टम है, राइट? जिसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हैं। दैट टेंड्स टू चेंज टुवार्ड्स द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट? क्लियर? दैट इज यूज्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ हीट। क्या बोला हमारे पास? मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट? डिफरेंट पार्ट्स हैं, दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, दे टेंड्स टू चेंज टुवार्ड्स द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लो सपोज करो मैं ही हूँ, सपोज करो ये मेरे, इसका टेम्परेचर कुछ हो रहा है, इसका टेम्परेचर कुछ है, इसका टेम्परेचर कुछ हो रहा है, इसका टेम्परेचर कुछ हो रहा है, नीचे टेम्परेचर पाँव में कुछ हो रहा है, राइट? ये एक बॉडी है मान लो, राइट? तो डिफरेंट टेम्परेचर है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? मेरी पूरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब सारा टेम्परेचर जो है बॉडी का एक ही होगा। ये नहीं है कि अब यहाँ पर लगाओ कुछ और टेम्परेचर होगा, यहाँ पर लगाओ कुछ और टेम्परेचर होगा, यहाँ पर लगाओ, राइट? तो हमारे पास कोई भी सिस्टम है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो वो क्या करेंगे? दे टेंड्स टू किस तरफ को जाएंगे? दे टेंड्स टू चेंज टुवार्ड्स द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट? वो थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं। वैसे भी आप देख लो कि कोई हमारे पास बॉडी है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रखोगे तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट है, थोड़ी बार देखोगे सर टेम्परेचर सभी का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज दे टेंड्स टू चेंज टुवार्ड्स द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ताकि उनका टेम्परेचर सभी का क्या आ जाए? कांस्टेंट आ जाए। क्लियर है? ऐसा तो नहीं होता कि हमारे हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा है, राइट? कान का टेम्परेचर कम है, ये सारा मतलब वो नहीं है। वो एक कंडीशंस आप बोलोगे जब हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर, थोड़ी देर बाद देखो आप, जब आपने हर क्या है, आपके पास कोई मशीनरी है, मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उस डिफरेंट पार्ट्स को आपने डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रख दिया, फिर छोड़ दिया उसको, क्या होगा? थोड़ी देर बाद सभी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा।
because it tends to change towards the state of the thermal equilibrium. Right? So this is the principle of heat engine. A fact that a system whose different parts are at different temperature, it tends to change towards the state of thermal equilibrium. Right? This is the principle of heat engine. Okay, उसके बाद आगे हमारे पास कंस्ट्रक्शन. ये सारी बातें आपने लिखनी है. पहले आपने लिखना है उसकी डेफिनेशन, देन प्रिंसिपल, उसके बाद नंबर 3 हमारे पास आ गया कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना. एक है सोर्स, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं इसको. उसके बाद क्या आएगा, सिंक, फिर वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स, सिंक, working substance, and then mechanical parts. One ऐसे कर लेते हैं, A, B, C, D. सोर्स, सोर्स जो है दैट इज अ हॉट बॉडी. हीट इंजन को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस एंड मैकेनिकल पार्ट्स. पहले मैं आपको सोर्स के बारे में बताऊंगा. राइट? जैसे मैं बताऊंगा आपने वैसे लिखना है. सोर्स क्या है? दैट इज द हॉट बॉडी मेंटेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर. सोर्स क्या है? ये सोर्स, ये हमारा सोर्स है. ए हॉट बॉडी, सोर्स क्या है? दैट इज अ हॉट बॉडी maintained at very high temperatures, say T1, which supplies heat energy. ये क्या कर रहा है? हीट एनर्जी को क्या करता है? सप्लाई करता है. सो व्हाट इज सोर्स? सोर्स हमारे पास क्या है? दैट इज द हॉट बॉडी मेंटेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर विच सप्लाइज हीट एनर्जी. दैट इज कॉल्ड सोर्स और रिजर्वायर. इज दैट क्लियर? पता चल गया? सो लिख लिया. सोर्स क्या है? हॉट बॉडी मेंटेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, से T1, विच सप्लाइज हीट एनर्जी. ये क्या करता है? हीट एनर्जी. उसके बाद आ गया हमारे पास सिंक. सिंक क्या है? दैट इज अ कोल्ड बॉडी. व्हाट इज सिंक? SINK. व्हाट इज सिंक? सिंक क्या है? ये क्या है? दैट इज द कोल्ड बॉडी. ये थी हॉट बॉडी मेंटेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर. सिंक क्या है? दैट इज द कोल्ड बॉडी मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर, से T2, विच एब्जॉर्ब्स द रिजेक्टेड हीट. ये क्या अब्जॉर्ब कर रहा है? रिजेक्टेड हीट को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है. सो व्हाट इज सिंक? अ कोल्ड बॉडी मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर, से T2, विच एब्जॉर्ब्स द रिजेक्टेड हीट. इसको हम क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं. ओके, उसके बाद आ गया वर्किंग सब्सटेंस, W. वर्किंग सब्सटेंस क्या है? अ मटीरियल विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स. वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है? विच एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सोर्स and converts into mechanical work or useful work by rejecting some amount to the sink. वर्किंग सब्सटेंस का क्या काम है कि उसने हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है सोर्स से और उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना है. मीन्स उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और कुछ हीट किसको दे देनी है? रिजेक्ट कर देनी है सिंक को. तो सिंक को जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कौन कर रहा है? वर्किंग सब्सटेंस कर रहा है. वर्किंग सब्सटेंस का क्या काम है? ध्यान से सुनना. वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है? वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट को ले रहा है, उसको उस एनर्जी को, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है या यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. और कुछ पार्ट किसको दे रहा है? सिंक को दे रहा है. रिजेक्टेड, जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो किसको कर रहा है? सिंक को कर रहा है. मतलब वो वापस नहीं ले रहा है इसको. जितनी उसने हीट ले ली, जैसे हम बाजार से लेके जाते हैं, लेने को जाते हैं, मान लो कोई चीज़ लेने जाते हैं
हमने वो खा ली, बाकी जो बच गई हम वापस उसको थोड़ा देंगे, वो हम रिजेक्ट कर देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। सेम थिंग ये कर रहा है कि वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से हीट ली, जितनी चाहिए थी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दी, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दी, बाकी जो बची हीट वो रिजेक्ट किसको कर दी, सिंक को कर दी। समझ आ गई? सो दिस इज द वर्क। तो आप लिखो कैसे वर्किंग सब्सटेंस को, अ मटेरियल विच एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स and converts it into mechanical energy or useful work by rejecting some of the heat to the sink, that is called working substance, right? उसके बाद आ गया मैकेनिकल पार्ट्स। जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं इंजन के, दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस एंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो मैकेनिकल पार्ट्स मतलब मैकेनिकल पार्ट्स, सिंपल सी बात है, मैकेनिकल पार्ट्स क्या कर रहे हैं, राइट? वो क्यों हमें चाहिए? दे रिक्वायर्ड फॉर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस को कंटेन करने के लिए हम रख रहे हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द मशीन तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स जो है वो यूज़ करते हैं। क्लियर? सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। कंस्ट्रक्शन में बदल गया, सोर्स ए हॉट बॉडी मेंटेन्ड एंड वेरी हाई टेम्परेचर से T1, सिंक क्या है, कोल्ड बॉडी मेंटेन एंड लो टेम्परेचर, इसको हम क्या देते हैं, रिजेक्टेड हीट देते हैं। सोर्स से हम हीट लेते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, सोर्स से हीट लेके यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, बाकी जो बची वो किसको दे देगा, सिंक को दे देगा। मैकेनिकल पार्ट्स मैंने आपको बता दिया। अब इसकी वर्किंग, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ गया, वर्किंग। वर्किंग में हमने क्या करना है, जो वर्किंग सब्सटेंस है हीट इंजन का, दैट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, किससे, ये मैंने एरो बना दिया, राइट? जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सोर्स, राइट? सपोज करो Q1 हीट इसने एब्जॉर्ब कर, कितनी, Q1, राइट? उसने Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया। ए पार्ट ऑफ दिस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और यूजफुल वर्क, इसका कुछ पार्ट इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में या यूजफुल वर्क। बाकी जो पार्ट बचा इसने किसको दे दिया बेटा, सिंक। ठीक है, क्लियर? क्या बोला मैंने कि हमारे पास जो सोर्स था उसके पास, वो सोर्स क्या है, हॉट बॉडी मेंटेन्ड एंड वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, क्लियर? तो वर्किंग सब्सटेंस ने क्या किया, उसने हीट को अब्जॉर्ब किया फ्रॉम द सोर्स, और उस हीट को उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। वर्किंग सब्सटेंस का काम है ये सारे का सारा। उसने क्या किया, उसने हीट एनर्जी को सोर्स से एब्जॉर्ब किया, राइट? सम पार्ट, मतलब मोस्टली जो पार्ट उसके पास आया एनर्जी का उसने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। बाकी जो बचा Q2 सपोज करो, वो एनर्जी उसने रिजेक्ट कर दी, किसको, सिंक को। अपने पास कुछ नहीं रखा वर्किंग सब्सटेंस, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टेम्परेचर था किसका, वर्किंग सब्सटेंस का, दैट रिमेन एज इट वाज बिफोर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि इसने जितनी हीट एब्जॉर्ब की, ये अपने पास कुछ नहीं रख रहा है, देखो ये कुछ भी नहीं रख रहा है, जितनी इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, राइट, उसमें से कुछ पार्ट उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। बाकी जो हीट उसके पास बची उसने अपने पास नहीं रखी, उसने किसके पास दे दी, सिंक को दे दी। इसका मतलब जो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर था जितना पहले था
अब बाद में भी उतना ही हो गया, इनिशियल स्टेज पे जितना था। अगेन ये रेडी हो गया, क्योंकि अब इसका टेम्परेचर क्या था, मान लो सपोज को उसका पहले टेम्परेचर T था, राइट। इसने Q1 को ऑब्जॉर्व किया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, फिर इसने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया, राइट, और बाकी जो बचा एनर्जी वो किसको दे दी, Q, तो इसका टेम्परेचर फिर पहले जैसा ही रहा। इसने फिर इससे ऑब्जॉर्व किया, फिर यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया, फिर जो बचा वो सिंक को दे दिया। ऐसे ही चलता गया, मतलब अपने पास कुछ नहीं रखता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है। अब आप सोचो कि आपके पास एक, मान लो घर में आप आटा लेके आते हो, है ना, आटा लेके आते हो ना, तो आटा किसी आप उसमें बॉक्स में रखते हैं, घर में रखते हैं, टिन में रखते हैं कहीं ना कहीं, तो आप जब तक वो टिन खाली नहीं होता आप उसको भर नहीं पाओगे। अगर आप बोलोगे टिन खाली नहीं हुआ तो उसमें और आटा कहाँ से आएगा, राइट, क्लियर है, उसको खाली होना जरूरी है। मान लो सपोज करो बर्फ़ी का डब्बा आ रहा है, सपोज करो, है ना, खुश हो गए, देखो बर्फ़ी के नाम से, मिठाई नहीं खानी है अभी, घर में बना के खानी। हमारे पास एक डिब्बा है बर्फ़ी का, मैंने क्या करना है, मैंने इधर से लेना है और आपको दे देना है, ठीक है। अब बर्फ़ी के डब्बे में मान लो 100 पीस आते हैं, उससे जाकर आप डालोगे भी गिर जाएंगे। मैं इधर जा रहा हूँ तो मैंने 100 पीस लिए और उसे आपको दे दिए, आपने 50 खाए, आपने 50 खाए, मैं ऐसे ही 50 वापस ले आया। उन्होंने मुझे 100 देने थे, लेकिन अब उस डब्बे में कितने आ रहे हैं, 50, तो मैं लेके आ, आपने उसमें से 25 खाए, कितने रह गए डिब्बे में, 75 रह गए। फिर मैं आया, मुझे इससे 100 लेना था लेकिन उसमें नहीं आ रहे, उसने 25 दी, मैं इधर लेके आ गया, आपने कुछ नहीं खाया। मैं भी उधर जा रहा हूँ, क्या वो मुझे बर्फ़ी देंगे अब, क्योंकि इसमें आ ही नहीं रही है, क्योंकि इसमें 100 ही रह गए, राइट। जब तक डिब्बा खाली नहीं होगा तो इधर से मुझे 100 आएंगे ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर डिब्बा है आपका, जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक वो पूरी एनर्जी नहीं लेगा। हमारे लिए पूरी एनर्जी क्या है, 100 पीस ऑफ बर्फ़ी, ठीक है। अगर वो डिब्बे में बर्फ़ी रहती है तो उधर से हमें पूरी एनर्जी नहीं आएगी, राइट, क्लियर है। मुझे उनसे 100 ही लेनी है, लेकिन मेरा डिब्बा जो है वो भरा ही रहता है, तो उसको उधर से लेगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो डिब्बे का काम ही ख़त्म हो गया। फिर मैंने एक जगह रख देना है कि जब कोई खा ही नहीं रहा तो मैं लेना क्यों है, तो इसका मतलब वो इंजन बंद हो गया। पहले इंजन चल रहा था इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, लेकिन जब उसको भर ही गया, उसमें कैपेसिटी नहीं है और चीज़ लेने की, तो मैंने उसको वहाँ पर रख देना। अगर मैं कम लेते आता हूँ, 25 लेके आता हूँ, तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सिर्फ 100 ही लेके आने हैं, राइट। लेकिन इधर नई कंजम्पशन हो रही है तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैंने क्या करना है कि डिब्बा लेके आया, मैंने 100 पीस लेके आया यहाँ से, आपको दे दिए, आपने 50 खाए, तो मैंने क्या किया, मुझे पता कि आप फिर मांगोगे, मैंने वो 50 जो पीसेस हैं वो साइड में रख दिए, मतलब सिंक को दे दिए, मेरा डिब्बा खाली हो गया। मैं फिर गया, मैं 100 पीस ले गया, आपने कितने खाए, 25, मेरे पास कितने बचे, 75, मैंने उठा के फिर उसको डब्बे में डाल दिया, मेरा डिब्बा फिर खाली हो गया। मैं फिर गया, मैं फिर 100 लेके आया, आपने एक भी नहीं खाया, मैंने 100 के 100 बीज में डाल दिए, मैं फिर 100 लेके आ गया, फिर आपके पास आया, आपने 100 के 100 खा लिए, मेरा खाली हो गया। मैं फिर गया, आपने 50 खाए, जो बचा मैंने सिंक को दे दिया। मतलब मेरी मशीन जो है वो चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है। सेम थिंग हमारा हीट इंजन वर्क करता है। हीट इंजन को वर्क करने के लिए वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो इनिशियल स्टेज पे आना चाहिए। इज दैट क्लियर, राइट। अगर ये सिंक को एनर्जी नहीं देता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर जो है सोर्स के बराबर हो जाएगा, मतलब डिब्बा भर गया, तो क्या ये हीट एनर्जी लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि अगर हम सिंक को रिजेक्ट नहीं करते हैं, देखो सारी की सारी एनर्जी जो है, सारी की सारी एनर्जी वो वर्क में नहीं कन्वर्ट होती है, कुछ पार्ट बच जाता है। सारी की सारी जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि होल ऑफ द एनर्जी दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क, राइट। जितनी आप एनर्जी सोर्स से ले रहे हो सारी की सारी नहीं कन्वर्ट होगी, कुछ पार्ट बढ़ जाएगा। सपोज करो वो पार्ट सिंक को नहीं देता है, वो अपने पास रखता है, फिर एनर्जी लेगा ये, फिर वर्क करेगा, जो पार्ट बचा वो इसके पास रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सोर्स का और वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो
तो हमारे पास एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जब दोनों का ही टेम्परेचर क्या है, सेम है, वर्किंग सब्सटेंस का और सोर्स का, तो क्या आपकी एनर्जी फ्लो करेगी? जब एनर्जी फ्लो नहीं करेगी इसका मतलब हीट इंजन आपका वर्क ही नहीं करेगा। तो इसलिए वर्किंग सब्सटेंस के पास अगर कोई हीट रिटेन रहती है तो वो हीट एनर्जी किसको दे देता है, सिंक को दे देता है, वो अपने आप को पूरा खाली रखता है। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है? तो ये वर्किंग सब्सटेंस का काम है, मैंने आपको बता दिया। अब क्या बोला मैंने कि आपने इसकी वर्किंग कैसे लिखनी है, तो ध्यान से सुनना। जो वर्किंग है हीट इंजन की, the working substance of the heat engine absorbs heat energy from the source. A part of this absorbed heat energy that is converted into mechanical work, and the remaining heat energy that is rejected to the sink. Thus the temperature of the working substance remains as it was before the absorption of heat energy. टेम्परेचर उसका सेम रहा। द वर्किंग सब्सटेंस इज नाउ अगेन रेडी टू अब्सॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स एंड टू रिपीट द प्रोसेस कंटिन्यूसली, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड वी गेट द कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज द वर्किंग। जो मैंने बोला उसको कॉपी के ऊपर जीरोक्स कर दो, राइट? क्लियर है? अब हम निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी, राइट? तो एफिशिएंसी भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। अब वर्किंग में थोड़ा सा हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। लेट Q1 दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय working substance from the source। WS का मतलब वर्किंग सब्सटेंस लिखा हूं, राइट? अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स। Q2 क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, राइट? Q2 क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। W क्या है? दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी और वर्क परफॉर्म्ड इन ईच साइकिल। यहां पर दिखाई दे रहा है, यस। W दैट इज द मैकेनिकल वर्क परफॉर्म इन ईच साइकिल। That's the mechanical work performed in each cycle. अब since there is no change in the temperature of the working substance at the end of each cycle, so therefore the change in internal energy of the working substance is zero. ये नोट कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? Since there is no change in the temperature of the working substance, since there is no change in the temperature of the working substance, since there is no change in the temperature of the working substance at the end of each cycle, ये भी लिखना आपने, at the end of each cycle, so क्या होगा? Change in internal energy of the working substance, so change in internal energy of the working substance is zero. That means क्या हुआ? du क्या हो गया? जीरो हो गया। There is no change in the internal energy. Okay? Now ये नोट कर लिया। According to first law of thermodynamics, now according to
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी क्यू किसके बराबर होता है? डी यू प्लस डब्ल्यू। डी क्यू किसके बराबर होगा? डी यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन डी यू क्या है? जीरो। तो इसका मतलब डी क्यू किसके बराबर आएगा? जीरो प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब डी क्यू दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू, राइट। और डब्ल्यू है किसके बराबर? Q1 अब्सॉर्ब किया, Q2 रिजेक्ट किया, बाकी जो बता किस में कन्वर्ट हो गया? वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो W है हमारे पास दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, नहीं दिखाई दे। तो ये जो W है ये किसके बराबर है? Q1 माइनस Q। क्योंकि Q1 अब्सॉर्ब की, Q2 रिजेक्ट कर दी, तो उसके पास कितना बचा? Q1 माइनस Q2। क्लियर? समझ आ गई? तो हमारे पास जो वर्क आया है वो कितना आया? Q1 माइनस Q2। डन। अब आगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी बेटा क्या होती है? एफिशिएंसी क्या है? दैट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क डन टू द हीट अब्सॉर्ब्ड। रेशियो ऑफ द मैकेनिकल वर्क डन टू द हीट अब्सॉर्ब्ड, राइट। तो इसका मतलब एफिशिएंसी को नीटा के साथ नोट करते हैं, ये नीटा होता है। रेशियो ऑफ द मैकेनिकल वर्क डन, कितना मैकेनिकल वर्क डन किया? डब्ल्यू। हीट कितनी अब्सॉर्ब की? Q1। तो हम क्या लिखेंगे? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सो नीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। दिस इज द एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सो इट इज क्लियर that the efficiency of heat engine is less than 1। देखो 1 माइनस समथिंग है, so that means n is less than 1। जो एफिशिएंसी इंजन की होती है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है? लेस देन 1 होती है। समझ आई? एफिशिएंसी